नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बैठक कर स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम को दिया गया अंतिम रूप। कोविड-19 संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के नागरिकों से की अपील। कोरोना की जांच करने गई स्वास्थ्य टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, 10 पर अभियोग पंजीकृत, 5 गिरफ्तार। 81 और व्यक्ति कोरोना से संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1412। अभियान चलाकर युवाओं को दिया जाएगा तकनीकी दक्षता का प्रशिक्षण। बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा देने के लिए भाजपा नेता ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना संक्रमण से निधन, चाहने वालों में शोक की लहर। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के समारोह के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तथा शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समस्त राजकीय तथा गैर राजकीय भवनों तथा सभी पंचायत भवनों पर अधिकारी कर्मचारी मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की निर्धारित दूरी बनाए रखते हुए सुबह 8 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम संपादित करेंगे तथा विद्यालयों में 9 बजे ध्वजारोहण कार्य संपन्न होंगे। श्री राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सांस्कृतिक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, न ही प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा विद्यालयों में अध्यापक गणों के द्वारा 5-5 पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि नगर तथा मलिन वस्तुओं की साफ सफाई करवाकर चूने का छिड़काव किया जाए तथा प्रमुख चौराहों पर स्थापित मूर्तियों, शहीद स्मारकों आदि की साफ सफाई करा ली जाए। लाइटों से सजाए जाने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है। इस प्रकार पंचायती राज विभाग को जनपद के सभी ग्राम सभाओं में विशेष रूप से साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस वर्ष तहसील के माध्यम से उनके घर पर ही सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ARTO कुशीनगर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि वर्तमान समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव हेतु जनपद में भारत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है। संपूर्ण शहरी एवं नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जन सामान्य के जीवन रक्षा के लिए कोविड-19 का संक्रमण संकुचित किया जाना, रोका जाना आवश्यक हो गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 से संबंधित लक्षण जैसे हल्का बुखार, हल्की सर्दी, खांसी जुकाम, खांसी, सांस फूलना, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो एकीकृत आपदा नियंत्रण कक्ष इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 05564 240-228 एवं मोबाइल नंबर 9044943395 पर तत्काल अवगत कराएं। विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों जिनको पूर्व से किसी बीमारी ने ग्रसित कर लिया है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसे व्यक्ति घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। जनपद के समस्त CSC जिला चिकित्सालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ स्थापित हैं, जहां पर उपरोक्त लक्षण से प्रभावित व्यक्ति जाकर टेस्ट तत्काल करा सकते हैं। जांच में देरी होने पर स्थिति गंभीर होने की प्रबल संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जिला प्रशासन कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने पुनः सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की कि उपरोक्त के अनुसार किसी भी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर उसे छिपाएं नहीं, बल्कि जनपद में बनाए गए एंटीजन टेस्ट बूथ पर तत्काल जाकर कोविड-19 की जांच कराएं ताकि कोविड-19 के संक्रमण से जनपद वासियों को बचाया जा सके। कोरोना की जांच करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 व्यक्तियों पर अभियोग पंजीकृत कर 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि थाना पटहरवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पगरा परड़ी में CSC तमकुही राज की स्वास्थ्य टीम कोरोना पॉजिटिव सीमा देवी पत्नी बसंत प्रसाद के संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच हेतु एम्बुलेंस वाहन UP 57 AT 1959 से ग्राम पगरा पड़री में गए थे, जहां पर ग्रामवासी उमेश भारती पुत्र राम नरेश भारती, जुगुल प्रसाद पुत्र विक्रम प्रसाद, योगेंद्र प्रसाद पुत्र खिया प्रसाद, शंभू प्रसाद पुत्र बलिस्टर,
राजन भारती पुत्र विनोद प्रसाद, राजेश प्रसाद पुत्र प्रसाद, उपेंद्र पुत्र विक्रम, ओम प्रकाश पुत्र रामायण, सुनील पुत्र नगीना एवं धर्मेंद्र पुत्र शारदा साकिनान पगरा पडरी थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर तथा अन्य 30-40 व्यक्तियों के द्वारा ईंट पत्थर लाठी डंडा के साथ स्वास्थ्य टीम पर हमला बोल दिया गया। हमले के कारण कोरोना रैपिड टीम के सदस्यों का वाहन संख्या यूपी 57 AT 1959 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा अभियुक्त उमेश भारती पुत्र राम नरेश भारती, जुगुल प्रसाद पुत्र विक्रम प्रसाद, योगेंद्र प्रसाद पुत्र मुखिया प्रसाद, शंभू प्रसाद पुत्र वलिष्ठर, राजन भारती पुत्र विनोद प्रसाद, साकिनान पगरा पडरी थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना में सम्मिलित आरोपियों के विरुद्ध NSA के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए अभियान चलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना कुशीनगर के प्राचार्य शरद चंद्र सग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक आदि कई व्यवसायों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.ncvt.up.in पर 23 अगस्त 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मंगलवार को 693 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 81 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1412 हो गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में 596 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि 804 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कोरोना संक्रमण से जनपद में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि कोरोना कंट्रोल रूम सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसका दूरभाष नंबर 05564240228 एवं मोबाइल नंबर 9984943395 तथा 9044943395 है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर L2 100 शैय्या युक्त कोविड-19 चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है, जिसमें कम गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 48 मरीज भर्ती किए गए थे, जिसमें से 34 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं लक्षण विहीन मरीजों के लिए L1 हॉस्पिटल संचालित है, जिसमें 378 मरीज भर्ती थे एवं 348 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक कुल 637 संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई थी, जिसमें 215 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विभाग संयोजक किसान मोर्चा देवरिया कुशीनगर चंद्रभान कुशवाहा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी को एक 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में बाढ़ की विभीषिका से छितौनी, तमकुहवा एवं तमकुही रोड के रेलवे बंधा के टूटने से खड्डा तहसील के दर्जनों गांव का बाढ़ के पानी में डूबने तथा किसानों के गन्ना, धान आदि की फसल के नष्ट होने का संबंधित राजस्व अधिकारियों के द्वारा आकलन कराते हुए क्षतिपूर्ति देने की मांग की गई। जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र में यह कहा गया कि नदी के पार बसंतपुर, हरिहरपुर, शिवपुर, नारायणपुर, विंध्याचलपुर आदि गांव बाढ़ से पूरी तरह से डूब चुके हैं। पनियवा पुल के पास महादेवा, विशेषरपुर में सैकड़ों एकड़ तथा सालिकपुर, नीकुर, छपरा, बिंदवलिया में भी सैकड़ों एकड़ भूमि लगी धान, गन्ना तथा केले की फसल सहित लोगों के आवास धराशायी हो गए हैं। छितौनी, तमकुहवा, तमकुही रोड रेलवे परियोजना के बंधा का श्रीपत नगर रेलवे बंधा तथा उसके आगे का भैंसहिया शास्त्री टोला बैलेट के सामने मंझरिया के बंधा टूटने से नरकहवा, बेलवनिया, दरगौली, छितौनी नगर पंचायत, बरहवा टोला, भेड़िहराहवा, छितौनी, पनिहवा आदि गांव में केला, धान, गन्ना आदि फसलों सहित कई घर पानी में विलीन हो गए हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रभावित गांव के पशुओं के बीमारी तथा बाढ़ग्रस्त गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तथा पशु चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा दवा तथा चारा उपलब्ध करवाया जाए।
साथ ही प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसानों मजदूरों को तत्काल प्रभाव से क्षतिपूर्ति का आकलन कराकर क्षतिपूर्ति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री कुशवाहा ने बताया कि जिलाधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा है कि टीम बनाकर प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उनके साथ कुशवाहा सैनी मौर्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम कुशवाहा, सीता नारायण कुशवाहा, व्यास कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। मशहूर शायर राहत इंदौरी की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है। कोरोना के लक्षण मिलने पर उनकी जांच कराई गई थी, जिसमें टेस्ट पॉजिटिव आया। टेस्ट आने के बाद अरविंदो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उन्होंने अपने सेहत की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था कि आप सब ईश्वर से दुआ करें कि मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊं, परंतु वह जिंदगी की जंग हार गए। उनकी मृत्यु की सूचना आते ही जनपद में उनके चाहने वालों तथा जनपद के साहित्यकारों में शोक की लहर दौड़ गई। सभी को इस बात का गहरा दुख है कि देश ने एक मशहूर शायर तथा जिंदा दिल इंसान खो दिया। विमर्श साहित्यिक संस्था के सचिव जय कृष्ण शुक्ल, उपाध्यक्ष मुजीब सिद्दीकी मौज, वरिष्ठ शायर डॉक्टर इम्तियाज समर, कवि मधुसूदन पांडे, मदन मोहन पांडे, वरिष्ठ समाजसेवी ज्ञानवर्धन गोविंद राव, कवि आलोक शर्मा आदि ने डॉक्टर इंदौरी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए गहरा दुख प्रकट किया है। रामकोला विकासखंड के गांव परवरपार निवासी गजाधर मदेशिया के पुत्र साधु बैजनाथ के कपिल शर्मा के मेगा शो में शामिल होकर घर लौटने पर गांव में पहुंचने पर समाजसेवियों के द्वारा उनका सम्मान करने का सिलसिला जारी है। उसी क्रम में मंगलवार को कुशीनगर विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने उनके घर पहुंचकर अंग वस्त्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा के मेगा शो में शामिल होकर जिले का उन्होंने मान बढ़ाया है, यह गौरव की बात है। इस दौरान भाजपा नेता अमरनाथ मदेशिया, गजाधर मदेशिया, राकेश राव, धीरज राव, बांकेलाल शर्मा, संतोष राव, विनोद गुप्ता, बाबू चकमा, राधेश्याम, अजय, सुनील, विजय, पवन आदि मौजूद रहे। जनपद पुलिस ने चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल तथा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तुरपट्टी पुलिस टीम के द्वारा NH 28 पिपरा रज्जब इंडियन ढाबा के पास से 2 अभियुक्तों अलाउद्दीन उर्फ राइफल पुत्र नूर आलम शाकिन गड़रिया थाना तुरपट्टी जनपद कुशीनगर, जाकिर अंसारी पुत्र जाहिर अंसारी शाकिन बजरहा थाना बघौज घाट जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल UP 53 AX 0143 हीरो होंडा स्प्लेंडर तथा एक अदद अवैध तमंचा में एक अदद कारतूस 315 बोर, एक अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह, थाना तुरपट्टी जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अशोक कुमार दुबे, कांस्टेबल सोनू कुमार शाह और कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बैठक कर स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम को दिया गया अंतिम रूप। कोविड-19 संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के नागरिकों से की अपील। कोरोना की जांच करने गई स्वास्थ्य टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, 10 पर अभियोग पंजीकृत, 5 गिरफ्तार। जनपद में 81 और व्यक्ति कोरोना से संक्रमित, कुल संख्या बढ़कर हुई 1412। अभियान चलाकर युवाओं को दिया जाएगा तकनीकी दक्षता का प्रशिक्षण। बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा देने के लिए भाजपा नेता ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना संक्रमण से निधन, चाहने वालों में शोक की लहर। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।